नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जेई का डी फार्मा काउंसलिंग 2024 के बारे में कि आखिरकार जो है अब तक काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है और इस समय का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी आपका यहाँ पर यूपी जेई कब डी फार्मा की काउंसलिंग होती है सामान्य तौर पे, उसमें क्या है कि 15 अगस्त से जो है आपकी क्लासेस डी फार्मा फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अभी तक आपका अक्टूबर खत्म होने को है, काउंसलिंग ही नहीं हुआ है और ये काउंसलिंग जो है वो दिसंबर महीने में होने की उम्मीद है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। देखिए, जो भी आपके फार्मेसी कॉलेज है उनको अप्रूवल देता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई। तो उसने जो है अप्रूवल दे दिया है, हालांकि उसने भी जो है अप्रूवल देने में बहुत ज्यादा डिले किया था, जिसकी वजह से जो है अभी तक आपका सेशन लेट हो गया है, लेकिन अभी उसने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन जो आपका यहाँ पर बीटीयूपी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि डी फार्मा कोर्स को मान्यता देता है, उसका एग्जाम करवाता है, उसने सभी प्राइवेट कॉलेजों से बोला था कि आप अपनी डिटेल हमको दीजिए, लेकिन 80% जो आपके प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज हैं ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। ऐसे ऐसे लोगों ने जो है पिछले 2 से 3 सालों में फार्मेसी कॉलेज ओपन कर लिए, जो कि पहले हाई स्कूल इंटर का जो है वो कोर्स चलाते थे, अब जो है उन्होंने फार्मेसी कॉलेज ओपन कर लिया है, उनके पास सही से स्टाफ नहीं है, तो वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो यहाँ पर बोर्ड को जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। और जब बोर्ड ऐसे कॉलेजों को काउंसलिंग से बाहर करता है तो ये सारे कॉलेज जो है वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और उस पर रोक लगवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया है सेवा में प्रार्थनाचार्य निदेशक समस्त निजी क्षेत्र की फार्मेसी संचालित संस्थाएं। मतलब सारा जो यहाँ पर गड़बड़ी है वो केवल प्राइवेट कॉलेजों की वजह से जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 22/10/2024 के संबंध में। तो ये जो है आपका 22 अक्टूबर का नोटिस है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया कि उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/10/2024 के द्वारा दिनांक 22/10/2024 से प्रारंभ होने वाली फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया पर 30/11/2024 तक के लिए स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 31 नवंबर तक जो है कोई भी काउंसलिंग जो है वो डी फार्मा कोर्स में यूपी में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो भी होगा दिसंबर में होगा। तो कम से कम 1 महीने की जो है वो काउंसलिंग चलती है। तो क्या क्लासेज जनवरी महीने से शुरू होंगी, और अगर क्लासेज जनवरी महीने से शुरू होंगी तो आप अपना सिलेबस कब खत्म करेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो अपडेट है कि अभी तक जो है नवंबर तक जो है आपकी काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ जो है वो बिल्कुल यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट और क्या ही कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरा मानना यही है कि अगर आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट होता है तो आप जो है फिलहाल इस कोर्स में एडमिशन मत लीजिए। अगर जनवरी फरवरी में अगर एडमिशन शुरू होते हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन मत लीजिए, आप अगले साल एडमिशन लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे कोर्स में या फिर किसी दूसरे पैरामेडिकल कोर्स में आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि 31 नवंबर तक जो है आपकी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, जो भी होगा दिसंबर महीने में होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।